है। देश के विच मोदी फैक्टर खत्म होया है। तेजस्वी यादव ने कहा है, सो दस दिए कि लालू प्रसाद यादव के बेटे ने और अयोध्या दे विच उन्होंने कहा कि राम जी का आशीर्वाद सानू मिलिया है। सो दस दिए कि अयोध्या दे विच बीजेपी हारी है तो उत्थे ही उन्होंने वड्डा दावा किया कि सरकार जी है बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बिहार का जिक्र किया जाए 40 सीटां चो दस दईए कि 30 सीटां एनडीए नूं हासिल हुई ने तो 60 सीटां ते इंडिया गठजोड़ के चलते जित हुई है। तो कुल मिला के उन्होंने दावा किया क्योंकि इंडिया गठजोड़ का हिस्सा है लालू प्रसाद की पार्टी। तो कुल मिला के तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दस दिए कि लालू प्रसाद के बेटे ने और लालू प्रसाद दे वल्लों भी जिहड़ा है इंडिया गठजोड़ दे विच शमूलियत की गई। तो सारियां पार्टियां दे विच लालू प्रसाद भी शामिल ने। तो 7 सीटां इंडिया गठजोड़ नूं मिलियां ने क्योंकि बिहार दे विच वड्डा दावा किया जा रहा है। और पिछली बार का जिक्र किया जाए तो पिछली वार जिहड़ा है 2019 दे विच वड्डा आंकड़ा एनडीए दे हिस्से आया। हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए प्रयासरत। तो तेजस्वी यादव के वालों साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल कोशिश होनी भी चाहिए है कि असं सरकार बनावांगे। तो जिस तरीके के नाल बिहार के नतीजे आए ने 40 सीटां चो 30 सीटां जरूर एनडीए नूं मिलदियां हुई नज़र आ रही ने। तो उस चलते इंडिया गठजोड़ तो भी बड़ा आंकड़ा मिला क्योंकि पिछली बार के नालों बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की गई है। उन्होंने भी जिक्र किया है तेजस्वी यादव। अगे बढ़ांगे तो टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू का एनडीए नूं समर्थन नूं लैके खबर आ रही है। तो हैदराबाद तो दिल्ली रवाना हुए ने नायडू। दस दईए कि एनडीए की मीटिंग के विच शामिल होने के लिए रवाना हुए ने और असी तीजी बार किंग मेकर बनांगे ये नायडू का कहना है। सो दस दईए कि हैदराबाद तो रवाना हो चुके हैं टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू और हैदराबाद तो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। खुद फोन करके दस दिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के वालों सद्या गया है एनडीए के पार्टनर्स नूं और पीएम नरेंद्र मोदी की रिहाइश ते जिहड़ी है वो मीटिंग होने जा रही है। 5 बजे का समय है शाम को। उस तो पहला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होएगी। कुल मिला के देखना होगा कि किस तरीके इस सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए नूं समर्थन दिता है क्योंकि इस वेले जिस तरीके के नंबर आए ने जेकर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जाए तो एनडीए नूं 21 सीटां मिलियां ने और वाईएसआरसीपी नूं 4 सीटां हासिल हुई ने। तो जेकर उत्थे ही दूसरे पासे बाकी होर स्टेट्स का असीं जिक्र करते हैं तो इस दे विच आंकड़ा जिहड़ा है वो कुल मिला के कई अजिहियां स्टेट्स ने जिथे हैरान करता है। तो टीडीपी मुखी चंद्रबाबू नायडू के वालों एनडीए नूं समर्थन दिता गया। उन्होंने कहा कि इस बार फिर तो तीजी बार किंग मेकर बना। ये बिल्कुल नजर टिकिया हुई ने कि आखिरकार जो दावा तेजस्वी यादव भी कर रहे हो कि असी भी कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की क्योंकि जेकर इकल्ले तौर पर जिक्र किया जाए तो बीजेपी को 240 सीटां मिलियां ने और इस तरीके एनडीए नूं 292 और जेकर चंद्रबाबू नायडू जिहड़े ने वो भी समर्थन दे रहे हैं एनडीए। इसके लिए प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो भी बरसात की हर बूंद।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ योगी आदित्यनाथ बोल रहे ਸਨ ਤਾਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ TDP ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 29 ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 39 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 39 ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। तो कुल मिला के जिस तरीके दे नाल ये तस्वीर नजर आ रही है तो बिल्कुल पिक्चर जिहड़ी है जो वड्डे दावे कीते जा रहे सी एनडीए दे वल्लों या बीजेपी दे वल्लों उस मुताबिक तां नजर नहीं आई तो जिस तो बाद हुण सरकार बनाई जानी है। तां सीधा रुख करदे हां विनीत मेरे सहयोगी दिल्ली तो लाइव मौजूद ने। विनीत, बहुत सारे फैक्टर्स का जिक्र किया जाए तो अभी नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बनाई जाएगी और दूसरी तरफ बात की जाए तो पीएम मोदी की रिहाइश पर मीटिंग होने जा रही है तो उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का ये समर्थन तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए को समर्थन देंगे और किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह के समीकरण बने हैं उसमें जो बात आ रही है कि एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उस वक्त भी उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद दिया था और साथ ही साथ यह बात कही थी कि एनडीए सरकार को तीसरी बार वह जो है वो बहुमत देने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया था। साफ तौर पर वह एक जिस तरह के मैजिकल नंबर जो है वो एनडीए के साथ वह है वैसे में अब जो है कवायद की जा रही है कि एनडीए की बैठक होगी और सरकार का क्या स्वरूप होगा इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने एनडीए के नेताओं से बात की उनका साफ तौर पर कहना था कि 2014 की बात करें 2019 की बात करें उस वक्त एनडीए को जो है वो या फिर बीजेपी को जो है वो अपने दम पर बहुमत थी लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एनडीए का साथ दिया था। एनडीए घटक दलों को अब सरकार में शामिल किया था, उनसे चर्चा की थी और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि जब मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है उसमें एनडीए के घटक दलों के साथ जो है वो चर्चा की जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि हालांकि विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि वे सरकार बनाने, लेकिन जब हमने इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना है कि आंकड़े जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की जो कवायद है वो सिर्फ जो कहने की बात होती है उसे उनकी कवायद को हवाई बताए, जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी जो है वो हवाई बता रही है। एक और बड़ी बात चाहे अगर हम नीतीश कुमार के बारे में बात करें, कल उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद जब हमने जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बात की थी उन्होंने भी उस वक्त साफ कहा था कि जो नीतीश कुमार का स्टैंड है वो अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान ने भी समर्थन देने की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, उनके नेतृत्व में जो है वो भरोसा जताया है। इसी तरह अब हम चंद्रबाबू नायडू के भी बयान को भी देखते हैं और ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो जो है पूरी तरह से एनडीए के साथ में है, ऐसे में जो है बीजेपी के जो नेता हैं या एनडीए के नेता हैं वो विपक्षी पार्टियों के जो बयान है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वो किस आधार पर